हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है 3D मेंसुरेशन पे। 3D मेंसुरेशन पे हमें आज लेक्चर नंबर 1 है। तो जो ये 3D मेंसुरेशन है, इसमें हमें क्या देखना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के साथ हमें ज़्यादा डील है इस 3D मेंसुरेशन में। किनका? 3D ऑब्जेक्ट्स का, लाइक क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है और फ्रेस्टम है। इन सब के बारे में हमें इस यूनिट में डिस्कस करना है बेटा। चलिए अब हम इस 3D मेंसुरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप एकेडमिक का मेंसुरेशन पढ़ लो या कंप्यूटर एग्जामिनेशन का मेंसुरेशन पढ़ लो, 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है। 3 पॉइंट्स हमें सबसे पहले याद रखना है। क्या क्या पॉइंट्स? एक तो जब भी 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप इसको सोल्यूशन से पहले आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में जो यूनिट्स हैं क्या वो सेम है। जो क्वेश्चन में यूनिट्स हैं क्या उसमें सेंटीमीटर ही हर जगह यूज हुआ, क्या इसमें मीटर हर जगह यूज हुआ, क्या इसमें मिलीमीटर हर जगह यूज हुआ। अगर यूनिट सेम नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, डिफरेंट यूनिट्स, एक ही क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर भी मिलेगा, एक ही क्वेश्चन में आपको मीटर भी मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यूनिट को सेम बनाना। ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रख लीजिए। सेकंड वन, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विथ इन 2 to 3 स्टेप्स में, जब आप लास्ट में फिर आंसर लिखोगे बेटा, तो उसमें एक तो नंबर आ जाएगा, प्लस यूनिट लिखना नहीं भूलना, यानी यूनिट भी लिखना आपको ज़रूरी है। मतलब जब भी आप रिजल्ट देखोगे, जब भी आप रिजल्ट निकालोगे, किसी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया आप निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, डायगोनल निकालोगे, लेंथ निकालोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का, 3D ऑब्जेक्ट का, तो लास्ट में जो रिजल्ट है वो नंबर प्लस यूनिट, यानी नंबर और यूनिट इकट्ठे आपको मिलेंगे इसमें। इसका भी आपको ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सरफेस एरिया निकला लास्ट में 120, तो यहाँ पे सरफेस एरिया के बदले वहाँ पे उसने लिखा सेंटीमीटर, और दूसरे ऑप्शन में लिखा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन में उसने लिखा 120 बस खाली, और फिफ्थ में लिखा नन ऑफ द अबव। लेकिन उसका आंसर है 120, लेकिन सरफेस एरिया निकालना है। एरिया के लिए सेंटीमीटर तो नहीं होगा, तो ये भी गलत। एरिया के लिए यूनिट तो ज़रूरी है, ये भी गलत। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर परफेक्ट है, तो उस टाइम उसका करेक्ट आंसर है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रिजल्ट लिखोगे बेटा, चाहे आप सरफेस एरिया निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, उस टाइम आपको यूनिट लिखना जरूरी है बस। थर्ड पॉइंट, फार्मूलाज जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका फार्मूलाज आपको टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को विथ इन 1 मिनट कर पाओगे। कि जब तक आपको फार्मूला टिप ऑफ द टंग याद ना हो, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फार्मूलाज याद रखना है, रिजल्ट जो आया नंबर प्लस यूनिट में लिखना है, और जो भी क्वेश्चन है उस सबसे पहली नज़र यूनिट्स की तरफ देखना है कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंट यूनिट्स हैं तो इनको सेम रखना, अगर सेम यूनिट्स हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, यूनिट सेम ही रखना है, उसके बाद ही आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जब भी अगर रिजल्ट में हमें लेंथ निकालना है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ निकालना है, जब आप नंबर लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल 10 लेंथ आया हमारे पास, 10 क्या आया, उसके साथ यूनिट लिखना, 10 यूनिट्स हमारे पास लेंथ आया। और अगर एरिया है तो उस टाइम अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 आया एरिया, 2 मतलब उसके साथ यूनिट स्क्वायर भी लिखना है। फिर अगर वॉल्यूम की बात करें तो उस टाइम यूनिट क्यूब लिखना है आप। ठीक है, ओके सर, ये तो अब हमें समझ आया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल भी आपको बताना चाहता हूं। एक एग्जांपल है, किसी चीज का डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो उस 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 30, आप क्या लिखोगे, 30 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे उस टाइम, क्योंकि वॉल्यूम के साथ आपको यूनिट क्यूब लिखना है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी चीज का सरफेस एरिया आया 30, एरिया आया ना, वर्ड आया एरिया, तो उस टाइम यूनिट स्क्वायर लिखना है, यूनिट है उस टाइम सेंटीमीटर और यहाँ पे स्क्वायर लिखना। अगर किसी चीज का लेंथ आया हमारे पास 30, तो लेंथ का क्या है, यूनिट, वो सीधे हमें यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर बस।
इसको कंसिडर करो इनके साथ, बस आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे हमें रिजल्ट लिखना है। ठीक है, ओके सर, अब हमें ये समझ आया। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बेटा पता होना चाहिए कि टीएसए क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया, किसका? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया। एक पॉइंट में यहाँ भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेंथ है इसका यूनिट है यूनिट, और जो एरिया है इसका यूनिट हम लिख रहे हैं लास्ट में यूनिट स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है नंबर के साथ हम लिखते हैं यूनिट क्यूब, क्योंकि जो लेंथ है ये 1 डायमेंशनल है, जो एरिया है ये 2 डायमेंशनल है, जो वॉल्यूम है ये 3 डायमेंशनल है। यही वजह है लेंथ के साथ हम सिंपली यूनिट लिख रहे हैं, एरिया के साथ यूनिट स्क्वायर और वॉल्यूम के साथ यूनिट क्यूब। ओके सर, अब तो हमें ये समझ अच्छा तरह से आया। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एक नाम है, याद रखना कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि किसी भी इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बताओ, उस टाइम भी टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, बोथ सेम है बेटा। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ऑल फेसेस। जो भी कोई 3D ऑब्जेक्ट है, जो बाहर जो जैसा वो दिख रहा है 3D ऑब्जेक्ट, बाहर जैसा भी उसकी शेप है, उसका पूरा एरिया क्या है, उसी को हम कहते हैं, बाहर की जो सरफेस है वो कितना एरिया है, उसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। यानी आउटसाइड की जो सरफेस है, आउटसाइड जो फेसेस हैं उसमें, उन सभी फेसेस का एरिया क्या है उसको हम कहते हैं क्या? टोटल सरफेस एरिया। ओके सर, फिर 1 बाय 1 हमें ये डिस्कस करना है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा स्लाइड आप याद रख लो। दूसरा टर्म आपको देखना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया सिंपली आप याद रखो बेटा, टॉप और बॉटम को छोड़ के किसी ऑब्जेक्ट का जो भी फिर फेसेस रेस्ट रहता है उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है आपके पास बेटा। इसका जो ये टॉप है ना, ये वाला टॉप सरफेस, इसको हम ओमिट करेंगे, और जो ये बॉटम है नीचे, इसको भी हम ओमिट करेंगे। फिर क्या बचेंगे? एक तो ये फ्रंट वाला साइड बचेगा, दूसरा जो ये पीछे है बैक वाला साइड, और ये राइट वाला साइड, और ये लेफ्ट वाला साइड। इस फ्रंट वाले साइड का एरिया कितना है, बैक वाले साइड का एरिया कितना है, लेफ्ट साइड का एरिया कितना है, राइट साइड का एरिया कितना है। टॉप और बॉटम छोड़ के जो सराउंड में है, मतलब जो 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 सराउंड में है, ऑब्जेक्ट का जो सराउंडिंग है, टॉप और बॉटम छोड़ के, उस टोटल एरिया को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? ये भी एरिया है, ओनली कर्व्ड सरफेस का होता है ये। लेकिन एक बात आप याद रखना, इंटरचेंजेबली हम यूज कर रहे हैं बेटा, याद रखना। लेटरल सरफेस एरिया भी वही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी वही होता है, लेकिन टेक्निकल कुछ डिफरेंस हैं। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि अगर आपके पास सिलेंडर है, चलो ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, देखो ये टॉप है, इसको अब हम ओमिट करेंगे, और ये बॉटम है, इस एरिया को भी हम ओमिट करेंगे। फिर जो बचा ना ये वाला एरिया, ये है ना कर्व जैसा जो एरिया, इसी एरिया को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन 9th की एनसीईआरटी बुक ऑफ मैथमेटिक्स को खोलो, वहां पे लिखा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसका मतलब है ये टॉप को छोड़ो, बॉटम को छोड़ो, जो ये बीच वाला सराउंडिंग का जो ये कर्व्ड वाला एरिया है, इसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। दैट मींस इनको हम इंटरचेंजेबली यूज भी कर सकते हैं। लेकिन लेटरल इस टाइम टॉप और बॉटम छोड़ के जो ये वाला एरिया है, अगर ये एज फ्लैट सरफेस नहीं होगा, ये एज कर्व्ड सरफेस है, तो इसे हम उस टाइम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसी तरह मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि ये आपके पास कोई क्यूब है, अगर आप इसको टॉप को छोड़ोगे और बॉटम को भी छोड़ोगे, जो सराउंड्स में जो ये फ्लैट सरफेसेस, 4 सरफेसेस हमें मिलेंगे, उसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। एक्चुअली लेटरल सरफेस एरिया भी ऑब्जेक्ट का सराउंड का एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी ऑब्जेक्ट का सराउंड एरिया होता है, टॉप और बॉटम छोड़ के। लेकिन अगर सराउंड एरिया फ्लैट सरफेसेस हो तब उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, और अगर सराउंड का एरिया एज कर्व्ड हो तब उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। बस ये टेक्निकल फर्क है थोड़ा बहुत। लेकिन जो एनसीईआरटी 9th की बुक है उसमें आप मेंसुरेशन देख लो, वहां पे यूज हुआ क्वेश्चंस में फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसका मतलब है टॉप और बॉटम छोड़ के जो सराउंड में
एरिया है और वो कर्व्ड जॉइसेंट होता है, उसी को नाम दिया है लेटरल सरफेस एरिया। अब याद रखना क्वेश्चन में चाहे लेटरल सरफेस एरिया पूछेंगे वहां एग्जाम में या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ के फिर जो अराउंड ऑब्जेक्ट के एरिया आ रहा है इसी को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। जब हम एक एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे उस टाइम मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। फिलहाल आप यही याद रख लो कि टोटल सरफेस एरिया होता है ऑब्जेक्ट का बाहर वाला जितना भी फेस है उन तमाम फेसेस का एरिया कितना है उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया कहता है कि टॉप और बॉटम छोड़ के ऑब्जेक्ट का जो बाहर वाला एरिया है वो कितना है उसे हम लेटरल सरफेस कहते हैं। कर्व्ड सरफेस में भी टॉप और बॉटम छोड़ के जो अराउंड ऑब्जेक्ट के एरिया है उसे हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। बस अराउंड का एरिया अगर फ्लैट सरफेसेस हैं उस टाइम उसको हम टेक्निकली लेटरल सरफेस नाम देते हैं, अगर कर्व जैसा एरिया है अराउंड तो उस टाइम उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया नाम देते हैं। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। बस ठीक है, ओके ओके सर, अब हमें ये समझ आया। अब सुनो बेटा, जो ये यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिखा कि जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो नंबर प्लस यूनिट हमें याद रखना है, लिखना है। लेंथ के साथ हमें यूनिट लिखना है, एरिया के साथ हमें यूनिट स्क्वायर लिखना है, वॉल्यूम के साथ हमें यूनिट क्यूब लिखना है। सर ये हमें समझा दीजिए कैसे। देखो बेटा, यूनिट जो है जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आप क्वेश्चन देखोगे बेटा, यूनिट कभी यूज होगा क्वेश्चन में सेंटीमीटर। अगर उस टाइम आपको लेंथ निकालना है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ आया 4 लेकिन फिर यूनिट लगाना है इसको सेंटीमीटर। अगर उस टाइम आपको एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया आया 20 लेकिन याद रखना यूनिट लगाना उस टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम आया फॉर एग्जांपल 13, याद रखना वॉल्यूम के साथ उस टाइम यहां पे लिखना है सेंटीमीटर क्यूब। बस ये पॉइंट याद रखना। यहां पे लिखा ना मैंने लेंथ यूनिट, एरिया को यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब। यही बात है अगर कि क्वेश्चन में वहां पे लिखा है डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर तो उस टाइम लेंथ को आप सेंटीमीटर लिखो, एरिया अगर निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर साथ लिखना, वॉल्यूम अगर निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब साथ लिखना। ओके सर, ये हमें अब समझ आया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको मिलेगा वहां पे कि मीटर यूनिट, क्वेश्चन में आपको मीटर मिलेंगे, उस टाइम आपको उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो उस टाइम आप फॉर एग्जांपल लेंथ निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का 3D का, ब्रेड्थ निकालना है, विड्थ निकालना है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है ना, सब डिस्टेंस, उस टाइम आपको मीटर उसके साथ लिखना है। लेकिन अगर उस टाइम मीटर जब यूनिट क्वेश्चन में यूज होगा उस टाइम आपका उस ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है तो उस टाइम उस नंबर के साथ आप मीटर स्क्वायर लिखना, अगर वॉल्यूम लिखना तो उस टाइम मीटर क्यूब लिखना। ठीक है, ओके सर, अब तो ये हमें समझ आया। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा आइडिया था। मेंसुरेशन 3D जो है असल में ए यूनिट यहां पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस यहां से आप अब अच्छी तरह से ख्याल रख लीजिए बेटा कि अब हम मेंसुरेशन 3D को यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट 3D ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है बेटा वो है क्यूब। क्या है? क्यूब। सर जो ये क्यूब है ये एक्चुअली एक 3D फिगर है। 3D फिगर क्या है? असल में आपको अगर मैं बताऊंगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, हम अच्छे तरीके से आपको इस स्लाइड में मैं आपको रेक्टेंगल ये है फॉर एग्जांपल A, B, C और D, ये एक रेक्टेंगल है बेटा। प्रॉपर रेक्टेंगल की शेप ऐसी ही होती है, ये साइड इस साइड के बराबर होता है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 और ये 90, और इसे हम डायगोनल कहते हैं और इसको भी हम डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। जो ये रेक्टेंगल है बेटा ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर है। मतलब ये इस स्लाइड, ये इस व्हाइट बोर्ड पे मैं रेक्टेंगल को अच्छा तरीके से आपको दिखाता हूं यहां पे, यानी 2D फिगर्स को हम अच्छे तरीके से प्लेन पे बना यानी फॉर्म कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन जो 3D फिगर्स हैं उनको हम 2D, जो ये जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो ये स्लाइड है बेटा ये 2D है खुद। इस पे मैं कैसे आपको 3D फिगर्स बना के दूंगा? 3D फिगर्स तो हम 3 डायमेंशनल में बनाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो एक तो होते हैं फिगर्स 2 डायमेंशनल और दूसरे फिगर्स होते हैं 3 डायमेंशनल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सर्कल है बेटा, जो सर्कल है ये एक 2D फिगर है बेटा, क्योंकि इसको मैं एक बोर्ड पे अच्छे तरीके से फॉर्म कर सकते हैं सर्कल को। सर्कल क्या है? 2D फिगर। लेकिन स्फीयर, जो बाल है बेटा, बाल, वो स्फीयर है। क्या उस स्फीयर, उस बाल को मैं यहां पे ड्रा कर सकता हूं अच्छा तरीके से? नहीं, बट थोड़ा आप इमेजिन कर लो ऐसे स्फीयर का पैटर्न होता है। स्फीयर जो है वो 3D फिगर है। स्फीयर हमें 3D मेंसुरेशन में पढ़ना है, लेकिन जो सर्कल है इसको हमें 2D मेंसुरेशन में
पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है 3D ऑब्जेक्ट है, जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बेटा क्या, क्यूब। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यूब क्या होता है, ठीक है। जो क्यूब होता है बेटा ये एक 3D फिगर है। मतलब सर इस स्लाइड पे हम अच्छे तरीके से विजुअलाइज क्यूब को नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड है, जो ये स्लाइड है जिस पे मैं राइट कर रहा हूं, ये खुद 2D है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन इसके लिए मुझे 3D होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्लेन पे मैं 3D फिगर्स अच्छे तरीके से विजुअलाइज नहीं करा सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो आप याद रख लो ये बात कि जो ये 3 डायमेंशनल फिगर क्यूब है, ये एक 3D फिगर है। इसमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट सेम होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको कोई बोलेगा कि क्यूब क्या है, आप बोलोगे सर क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट सेम होते हैं, ठीक है, ओके। और जो ये क्यूब है उसमें 6 फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब ये वाला जो है ये फ्रंट फेस है, जो इस साइड में है वो बैक फेस है, जो ऊपर है ये टॉप फेस है, जो ये नीचे है ये बॉटम फेस है, ये बैक है, ठीक है। और जो ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस, ये तो राइट फेस है, और जो ये वाला फेस है ये तो लेफ्ट फेस है। तो टोटल कितने फेसेस हैं क्यूब के? 6 फेसेस, ठीक है। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट और लेफ्ट, टोटल गिन लो आप, थोड़ा इमेजिन कर लो आप बेटा, ये तो कितने फेसेस टोटल होते हैं क्यूब के पास? 6 फेसेस हैं क्यूब के पास। और क्यूब में कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं बेटा, वो भी मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि क्यूब में कितने एजेस होते हैं। देख लो, ये एक एज है बेटा, एक एज, ये वाला दूसरा एज है, जो बॉटम के उस साइड है, ये बैक साइड में ये वाला कितना, 3rd वाला एज है, और ये वाला कितना है, ये 4th। कितने एजेस आए? ये 4 एजेस आए। तो ये वाला क्या है, 5th एज, ये वाला क्या है, 6th एज, ये वाला क्या है, 7th एज, ये वाला 8th। कितना है? 8 एजेस, 8। और ये वाला क्या है, 9। और ये वाला जो एज है पीछे साइड में 10, और ये वाला क्या है, 11, और ये वाला क्या है, 12। आप बेटा खुद काउंट कर लो, ये 4 और ऊपर 4 और इस साइड ये 2 और इस साइड ये 2, तो ये टोटल होते हैं 12 एजेस। किसमें? क्यूब में 12 एजेस है। और अब और एक बात, कॉर्नर्स, कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं, आप खुद ही देख लो कि कितने कॉर्नर्स एक क्यूब में होते हैं। तो हम काउंट करेंगे, यहां पे एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और ये वाला तीसरा, और ये वाला 4th, और ये और एक कॉर्नर, ये और एक कॉर्नर, ये और एक कॉर्नर, और ये और एक कॉर्नर। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं सॉरी क्यूब में? 8 कॉर्नर्स है ना, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब में। ये पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, ठीक है। ओके सर, हमें तो अब ये याद रहा यहां तक। अब लेकिन यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि यूनिट यहां पे हम नहीं यूज कर रहे हैं। क्या अगर आपको बोलेगा कि क्यूब में कितने फेसेस हैं, क्या आप डायरेक्ट बोलोगे 6 फेसेस? बस हमें उस टाइम खाली नंबर की जरूरत पड़ रहा है, बस 6 फेसेस है। एक क्यूब में कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं। क्या आप 12 मीटर लिखोगे? नहीं सर। क्या आप 12 मीटर स्क्वायर लिखोगे? नहीं सर। क्या आप नंबर ऑफ क्यूब्स जो नंबर ऑफ एजेस जो क्यूब में है, क्या आप लिखोगे 12 मीटर क्यूब? नहीं सर, क्योंकि जो ये फेसेस हैं, एजेस हैं और कॉर्नर्स जो हैं, इनमें यूनिट नहीं होता है, इनमें जस्ट हम नंबर यूज कर रहे हैं। बस नंबर से हमें पता चल रहा है कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं, एजेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं। ओके सर, अब तो हमें ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन आपको याद रहा कि जो क्यूब है इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक ये क्या है बेटा, ये लेंथ है। अगर ये लेंथ फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है ये तो ब्रेडथ है बेटा, ब्रेडथ भी हमेशा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और जो ये वाला है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइट कहते हैं हम, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर ये भी होता है। जिस भी 3 डायमेंशनल फिगर में जिसमें 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब हम उसे कहते हैं। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया कि हम क्यूब किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे जो ये क्यूब है बेटा, इसमें आपको कितने फार्मूलाज याद रखना है? इसमें आपको 4 फार्मूलाज याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको, एक तो बेटा आपको याद रखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो क्यूब है इसमें जो 6 फेसेस हैं बेटा, जो ये फ्रंट वाला, जो ये सामने वाला, ये वाला जो ये फ्रंट वाला फेस है, आपको पता है ये क्या है? ये एक्ट कर रहा है एज स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन आपको पता ही है बेटा। स्क्वायर एक ऐसी 4
साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसके सारे इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। जो फेस क्यूब में होते हैं ना, ये एक स्क्वायर होता है। जो ये ऊपर है ना, ये वाला फेस, ये भी स्क्वायर होता है। जो ये लेफ्ट वाला फेस है ना बेटा, सॉरी राइट वाला फेस, ये भी स्क्वायर होता है। जो लेफ्ट साइड में फेस होगा वो भी एक्ट कर रहा है एज स्क्वायर। जो ये बॉटम में फेस होगा ये भी एक्ट कर रहा है एज स्क्वायर। जो उस टाइम पीछे बैक सरफेस यानी फ्रंट के जो अपोजिट फेस होते हैं बैक साइड में, वो भी एक्ट कर रहा है एज स्क्वायर। बस ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिए बेटा। जो क्यूब में 6 फेसेस हैं वो 6 के 6 फेसेस एज स्क्वायर एक्ट कर रहा है। बस इसके बाद आपको 4 फार्मूलाज आपको याद रखना है। 4 फार्मूलाज आपको याद रखना है। क्या क्या रखना है याद? एक तो आपको याद रखना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है। जरूरी नहीं टोटल सरफेस वहां क्वेश्चन में मिलेंगे, आपको डायरेक्ट ये भी मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है। याद रखना वो होता है बराबर 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। ए का मतलब है एज, ये वाला ये एज, या 6a स्क्वायर इसका मतलब होता है एज। अब याद रख लो बेटा, ये अगर स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है, मैं बोलूंगा इसका ये एक साइड a सेंटीमीटर है, ये वाला भी a सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी a सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी a सेंटीमीटर है, तभी ये तो स्क्वायर है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा अब मुझे बताओ कि इसका ये एरिया जो है ये कितना है, आप बोलोगे कि सर स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। एक साइड है a और दूसरा साइड भी है a, यानी साइड स्क्वायर, a का स्क्वायर को स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ये जो फ्रंट है ये इसका एरिया, खाली अगर हम फ्रंट वाले फेस का एरिया निकालेंगे वो कितना होता है, ए स्क्वायर। अगर हम बैक साइड में जो फेस है उसका एरिया निकालेंगे वो कितना होता है, एक स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। अगर हम राइट वाले साइड का एरिया निकालेंगे, क्योंकि राइट वाला भी स्क्वायर होता है, उसका भी ए स्क्वायर होता है, लेफ्ट वाले साइड का भी ए स्क्वायर होता है। टॉप वाला जो ये साइड है ना, ये एक्ट कर रहा है ना एज, ये जो ये फेस है ये स्क्वायर एक्ट कर रहा है, उसका एरिया भी ए स्क्वायर है, इसका एरिया भी ए स्क्वायर है। जो ये पूरे टोटल क्यूब का एरिया है ये कितने ए आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, वही आ जाएंगे 6 टाइम्स ए स्क्वायर। 6 टाइम्स ए स्क्वायर का मतलब है जो हमें ये क्यूब दिख रहा है, जो इसके आउटर फेसेस हैं, जो हमें आउटर 6 फेसेस हैं, इन टोटल 6 के 6 फेसेस का पूरा एरिया कितना है, वो 6a स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 6a स्क्वायर, या आप देख लीजिए 6 इंटू एज स्क्वायर के बराबर होता है। जनरली आप याद रख लो 6a स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो 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 6a स्क्वायर सर एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्यूब होता है, या आप बोलो सरफेस एरिया क्यूब होता है। अब मैं आपको यहां पे ही बताऊंगा कि बेटा ये एक क्यूब है, इसका जो ये लेंथ है ये फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, इसका जो ये ब्रेडथ है ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो ये हाइट है ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, तभी तो हम इसे क्यूब कहते हैं जब लेंथ ब्रेडथ हाइट सेम है। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्यूब का सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा, सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, बात एक ही है, वो किसके बराबर होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है 6 को ऐसे ही रख लो, ए कितना है, ए है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो आप, वो होता है 6 इंटू 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25। बस 6 5 30, 0 तो हमने लिखा 3 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 3 15 आया, तो आया हमारे पास आंसर 150। लेकिन एग्जाम में आप 150 पे टिक डायरेक्ट नहीं करना, यहां पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर है 6a स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर बोलना नहीं, यूनिट स्क्वायर लिखो या स्क्वायर यूनिट लिखो, सेम है बेटा, यूनिट स्क्वायर लिखो या स्क्वायर यूनिट लिखो। फॉर एग्जांपल यहां पे सेंटीमीटर है ना यूनिट, तो यहां पे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है आपको, यहां लिखना है 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन पे आप टिक कर सकते हो, 150 पे आप टिक नहीं कर सकते हो। अभी मैंने यहां पे बताया जब भी आपको रिजल्ट लिखना है नंबर प्लस यूनिट के साथ लिखना है। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया, लेकिन याद रख लो बेटा इस टाइम आपको ये फार्मूला आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है फिर कंफ्यूज हो रहा है। इन फार्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लो, टिप ऑफ द टंग याद कर लो। और एक बात, जिनका न्यूमेरिकल, जिनका मैथमेटिक्स नॉन मैथ्स वाले आप सुन लो, जो कहते हैं ना कि मेरा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लो 3D में। 3D मेंसुरेशन में जितना आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें डिवीजन भी आ जाएगा, पॉइंट में वो सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, इसमें स्क्वायर्स भी आ जाएंगे, क्यूब रूट्स भी आ जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, ठीक है। ओके
और अब याद रखना अब है, एक तो सर हमने याद रखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसके बराबर है। दूसरा पॉइंट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहां एग्जाम में अगर कि कभी उसने पूछा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी क्या होता है, वो भी होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक्चुअली यही टेक्निकल जो फर्क है ना लेटरल और कर्व्ड में, हमेशा लेटरल सरफेस ही होना चाहिए, लेकिन मैंने 9th के एनसीईआरटी के मैथ जो है उसमें मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया को भी उन्होंने इंटरचेंजेबली यूज किया। तो आप भी याद रखना, कभी लेटरल हो या कर्व्ड हो फार्मूला सेम है, बस लेटरल सरफेस एरिया क्यूब हो या कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब हो तो याद रखना उसका फार्मूला 4a² है। देखो क्यों बेटा, कर्व लेटरल सरफेस एरिया जो है इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो 3D ऑब्जेक्ट है उसका खाली अराउंड वाला फेस इसका एरिया देखना। जो ये फ्रंट वाला है ये तो अराउंड है, जो ये राइट वाला फेस है ये भी तो राउंड है, जो बैक साइड है ना पीछे वो भी तो राउंड है, जो राइट है ये भी तो राउंड है, सॉरी जो लेफ्ट है ये भी तो राउंड है। कितने फेसेस आए टोटल, फ्रंट, बैक, राइट और लेफ्ट, बस ये 4 फेसेस है ना। इसका एरिया है a², इसका एरिया है a², इसका a², इसका a², तो टोटल कितना है 4a²। क्योंकि जो टॉप है इसको हमने ओमिट किया और जो बॉटम में फेस है उसको भी हमने ओमिट किया। टॉप और बॉटम का एरिया जब हम इंक्लूड नहीं कर रहा है, बस खाली अराउंड जो फ्लैट सरफेसेस हैं ऑब्जेक्ट का उनका ही एरिया जब हम काउंट करेंगे तो उसी को कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो याद रखना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 4a²। वही सेम एग्जांपल मैं आपको यहां पे भी कराऊंगा बेटा। अगर कोई क्यूब है बेटा, इसका ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेडथ भी 5 सेंटीमीटर है, हाइट भी 5 सेंटीमीटर है, आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ क्या है, आप बोलोगे सीधे 4a²। इसका मतलब है 4 और a क्या है 5, a मतलब है ना एज, ये क्या है इसकी डिस्टेंस क्या है 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है बेटा 4 × 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखो 4 5s are 20, 0 2 कैरी, 4 2s are 8, 8 + 2 10, 100। अब आप ऑप्शन में 100 को टिक करोगे, नहीं ये लेटरल सरफेस एरिया है, यूनिट स्क्वायर हमें लिखना है, यहाँ स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर भी। ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। ओके सर, अब तो हमें ये वाला भी समझ आया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, ठीक है। ओके अब सर इस पे भी क्वेश्चन आएंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या है। वॉल्यूम का मतलब है, अब देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया आपने अच्छे तरीके से एनालाइज किया कि पूरा जो आउटर फेसेस होते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का उनका पूरा एरिया क्या है उसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं या सिंपली सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी आपने समझा अच्छे तरीके से, टॉप और बॉटम के छोड़ के जो भी अराउंड ऑब्जेक्ट में आता है उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब है कि इस क्यूब के अंदर कितना कैपेसिटी है, इसमें कितना वाटर आ जाएगा, इस क्यूब में कितना वाटर यहां पे रह पाएगा, इस क्यूब की कितनी कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, उस चीज को जो हम कैपेसिटी बता रहे हैं कि इस क्यूब के अंदर हम कितना मटेरियल रख सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। उसको हम कहते हैं क्या बेटा, वॉल्यूम कहते हैं उसको। जो ये वॉल्यूम है ये हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। लेकिन अगर इस क्यूब की लेंथ a है तो क्यूब की ब्रेडथ भी a होता है, हाइट भी a होता है, यानी लेंथ भी a, ब्रेडथ भी a, हाइट भी a इंटू a होता है a³। तो a³ तो वॉल्यूम का फार्मूला है a³। सीधे हमें लिखना है वॉल्यूम का फार्मूला होता है एज का क्यूब, तो इसका यूनिट है यूनिट क्यूब। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपको बताऊंगा बेटा, जो हमने अभी एग्जांपल लिया जिसके डायमेंशंस हमने अभी आपको बताया कि अगर इस क्यूब की डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर हैं, ये वाला जो ब्रेडथ है ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाला हाइट भी 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आप लिखोगे सर वो तो होता है a³ एज क्यूब मतलब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या मतलब होता है 5 इंटू 5, इसका मतलब है 5 इंटू 5 कितना होता है 25 और एक 5 है, मतलब 25 को मल्टीपल करना है 5 के साथ। 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 2s are 10, 10 + 2 दैट मीन्स 125 है वॉल्यूम। यही है, यही टिक करोगे, नहीं सर यूनिट क्यूब लिखना है, सेंटीमीटर है दैट मीन्स 125 सेंटीमीटर क्यूब है इस क्यूब का वॉल्यूम। यहां हम लिखेंगे 125
क्यूबिक सेंटीमीटर है इसका वॉल्यूम, ये भी तो ठीक है। ओके सर, हमने तो इसको अब समझा। लेकिन आपने बोला सर कि 4 फार्मूला आपको क्यूब में याद रखना है, हमने तो अब 3 ही किया। एक कौन सी फार्मूला, एक कौन सी फार्मूला? एक तो किया आपने टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम, और एक है डायगोनल। डायगोनल ऑफ ए क्यूब किसके बराबर होता है? वो होता है √3a यूनिट, बस यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर इस क्यूब में यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 5 हैं, लेंथ ब्रेडथ हाइट 5 हैं, ठीक है। ओके सर, अब इसका अगर हमें डायगोनल निकालना है तो हम लिखेंगे सीधे √3 × a, तो डायगोनल इस क्यूब का है √3 और a का क्या मतलब है? एज, ये वाला लेंथ 5। अब क्या करना है आपको? √3 को 5 के साथ मल्टीपल कर लो। बेटा ये नहीं करना 5 × 3 15 है, नहीं, ये √3 है और ये 5 है, बस √3 × 5 होता है √3 × 5 ही। या समटाइम्स हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 5√3, यानी पहले 5 को ही लिखते हैं फिर बाद में 3 को लिखते हैं। क्या अब इस क्यूब का डायगोनल है 5√3? नहीं, यूनिट लिखना नहीं भूलना, यूनिट है। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे लिखना सेंटीमीटर। 5√3 सेंटीमीटर है डायगोनल इस क्यूब का। ओके सर, हमें तो अब ये भी समझ आया। अब याद रखना यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको ये होता है कि डायमेंशंस जो होता है किसी भी क्यूब का डायमेंशंस होंगे वहाँ पे a क्रॉस a, जो पहला होता है वो लेंथ होता है, जो दूसरा होता है वो ब्रेडथ होता है जिसको हम विड्थ भी कहते हैं, जो तीसरा होता है वो हाइट होता है जिसको हम डेप्थ भी कहते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, क्योंकि क्यूब जो है इसमें हमेशा a ऐसे नहीं आएंगे आपको कि एक क्यूब की डायमेंशन 4 × 4 × 4 होगा, क्योंकि ये लेंथ, ये ब्रेडथ, ये हाइट। वहाँ पे सीधे आपको एग्जाम में बोलेंगे कि एक क्यूब है जिसकी एज है 4 सेंटीमीटर। बस समझना, ये भी तो एज है, ये भी तो एज है, ये भी तो एज है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये 4। अगर किसी क्यूब का एज 4 सेंटीमीटर है मतलब उसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ब्रेडथ भी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर। हमें पढ़ना है बेटा, सबसे पहले हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको क्यूबाइड पढ़ाऊंगा, सिलेंडर पढ़ाऊंगा, कोन पढ़ाऊंगा, स्फीयर पढ़ाऊंगा, हेमस्फीयर पढ़ाऊंगा, फार्मूलाज याद कराऊंगा और थोड़ा बेसिक एग्जांपल कराऊंगा टोटल सरफेस एरिया वाइज कैसे निकलता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे कि जब 2 क्यूब्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, जब एक क्यूब को हम हीट अप करेंगे, मेटलिक क्यूब को, उसको सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब एक क्यूब के ऊपर हम स्फीयर रखेंगे तो क्या होगा वॉल्यूम में, और परसेंटेज चेंज, अगर क्यूब की एज हम 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। इस पे क्वेश्चन आपको फिर करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए बाय।